आज के विषय सफलता के सूत्र भाग 3 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बंधु, आज हम बात करेंगे सफलता के दूसरे सूत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि पक्का इरादा का होना सफलता के लिए कितना ज़रूरी है। तो सफलता का दूसरा और प्रमुख सूत्र है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का तात्पर्य है कि हमारी नज़र हमेशा हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। हमारा ध्यान अगर तनिक भी लक्ष्य से हटा तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें एकाग्र होकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इस बीच राह में अनेक बाधाएं ध्यान भटका सकती है, लेकिन निशाना यदि पक्का है तो सभी बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य को जरूर भेद सकते हैं। जिसका निशाना जितना ऊपर होता है उसका तीर भी उतना ही ऊंचा जाता है। कहने का अर्थ है कि हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा और अच्छा रखना चाहिए। एक बार तुलसीदास राम की खोज में भटक रहे थे। उनके दिल में राम के प्रति स्नेह और लगन इतनी प्रबल हो गई थी कि वे राम की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। जो जिधर बता देता उधर ही वे निकल पड़ते, क्योंकि सब जानता था कि द्वापर के राम कलयुग में कहाँ से मिलेंगे। इसलिए उन्हें पागल समझकर लोग जिधर मन होता उधर बता देते कि राम उधर गए हैं। एक आदमी उन्हें जंगल झाड़ी की ओर बता दिया कि राम उधर गए हैं, वे जरूर मिल जाएंगे। तुलसीदास उधर चल पड़े। रास्ते में दोनों ओर घनघोर झाड़ियाँ थी। तुलसीदास बढ़ते चले जा रहे थे। जब वे कुछ दूर लाठी टेकते हुए आगे गए तो झाड़ी में देखा कि एक औरत एक मर्द के साथ बुरी तरह लिपटा हुआ है। अब ये न आगे जा सकते थे और न पीछे, क्योंकि आभास हो जाने पर जान का खतरा था। अब तुलसीदास अंधा बनकर लाठी टेकते हुए आवाज़ देने लगे, अंधे को रास्ता दिखाओ सीताराम कोई है, अंधे को रास्ता दिखाओ सीताराम कोई है। आवाज़ सुनकर दोनों झटपट उठा और संभलते हुए पूछा कि कहीं देख तो नहीं लिया। नहीं, बेचारा अंधा है, चलो रास्ता बता दे। दोनों मिलकर तुलसीदास को कुछ दूर आगे तक बढ़ा करके लौट गया। कुछ देर बाद जब तुलसीदास को आभास हो गया कि दोनों ही चला गया होगा, तो कुछ दूर आगे बढ़कर जब वह आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने में राम खड़ा थे। बोले, तुलसीदास, तुमको बुरा से बुरा चीज़ में भी मैं ही दिखाई देता हूँ। तुम मेरा सबसे प्रिय भक्त है। इस प्रकार राम को पाकर तुलसीदास का जीवन धन्य हो गया। बंधु, तुलसीदास पागल हो गए थे अपने लक्ष्य श्री राम को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि राम के प्रति स्नेह और लगन उन्हें पागल बना दिया था। पागल कहने का अर्थ रोड पर वाला पागल नहीं। पागल 3 अक्षरों से बना है, पा गौ लौ। पा से होता है प्राप्त करने के लिए, गौ से होता है गतिशील और लौ से होता है लक्ष्य। जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी लगन हो कि उसमें हमेशा गति बनी रहे जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो, तो उसको पागल कहते हैं। तो तुलसीदास पागल नहीं थे। सच्चे अर्थ में वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले महान कर्मयोगी थे। एक बार राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी करने के लिए द्रौपदी स्वयंवर कराए। देश देश से राजाओं को निमंत्रण देकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए बुलाया गया। एक से एक बाहुबली और प्रतापी राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। स्वयंवर का शर्त था कि जो राजा ऊपर जल में तैरती हुई मछली का नीचे कड़ाह में रखे हुए तेल में बने प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख अपने तीर से भेद देगा, उसी से द्रौपदी की शादी होगी। बारी बारी से सभी राजा को मौका दिया गया, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। अंत में अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर दिखाया तो अर्जुन का ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर था, लेकिन बाकी राजाओं का ध्यान द्रौपदी पर था। इसीलिए वे असफल रहे। अर्जुन के गले में वरमाला डाला गया और द्रौपदी की शादी अर्जुन से संपन्न हुई। कहने का मतलब है कि सफल होने के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वह है दूरदृष्टि। यह हमें सफल होने के लिए दिशा और दशा दोनों ही प्रदान करता है।
यह हमें सफलता के योग्य और सामर्थ्यवान बनाता है। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पक्का इरादा के साथ दूरदृष्टि भी रखनी होगी। लगन होती है जिस दिल में वह मंजिल पा ही लेता है। लगन होती है जिस दिल में वह मंजिल पा ही लेता है। पीछे छूटता है वही जो आगे बढ़ने से कतराता है। जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।